आज की कहानी है एक 40 साला बंदे की जो मेरे पास जब पहली दफा तशरीफ लाए तो उनको L5S1 पे बहुत बड़ी डिस्क थी। राइट साइड पे पाँव की कमजोरी थी, पाँव का सुनपन था और साथ में इनको प्राइवेट पार्ट सुन हो रहे थे। मैंने उन्हें उस वक्त कहा कि आपको फौरी तौर पे ऑपरेशन की जरूरत है क्योंकि आप कोडाई कमाना की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ऑपरेशन को डिले करेंगे तो ये चीजें आपकी बिगड़ सकती हैं। इन्होंने डिस्कशन की अपनी फैमिली के साथ और इन्होंने कहा कि जी हम आपको ना ऑपरेशन के बारे में रात तक आगाह करेंगे। उसके बाद पेशेंट ने राब्ता कोई नहीं किया। अब मेरे भी जहन से निकल गया कि पेशेंट एक ऐसा था एंड लाइफ मूव्ड ऑन। पेशेंट मेरे पास आता है 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद जब पेशेंट मेरे पास आता है तो ये व्हील चेयर पे होता है, इसको बायलैटरल फुट ड्रॉप होता है और इसकी जो होती है पेशाब की नाली लगी होती है। मेरे सामने मेरा कागज रखता है जो इसने पहले दिखाया होता है, तो मुझे याद आ जाता है कौन सा मरीज। मैंने कहा जी आपने ऑपरेट क्यों नहीं कराया? कहता है जी मेरा ऑपरेशन हो गया। मैंने कहा जी आपको ऑपरेशन हो गया तो फिर अब ये हालात कैसे हुए? इसने जो कहानी मुझे सुनाई वो सुन के मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ ये कि ये मरीज उसने मुझे दिखा के गया, दिखा के इसने घर जाके मशवरा किया। घर वालों ने कहा कि ये डॉक्टर जो है पैसे बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, तो हम कहीं और से इलाज कराते हैं, आओ सरकारी अस्पताल चल। ये चले गए जी एक सरकारी अस्पताल में, लाहौर का बहुत बड़ा सरकारी अस्पताल है। वहां पे ओपीडी में इन्होंने डॉक्टर साहब को चेक कराया, डॉक्टर साहब ने इन्हें दाखिला एडवाइस किया। ये ओपीडी के दरवाजे से बाहर निकले तो वहां पे एक बंदा इन्हें मिल गया। उस बंदे ने कहा कि जनाब इस सरकारी अस्पताल में आप दाखिल होंगे तो आपका बड़ा लंबा टाइम चलेगा, आपके लिए बड़े मसले होंगे, आपको जो है महीना बेड पे लेटे रहना होगा, तो आओ मैं तुम्हारा एक जगह से आज ही ऑपरेशन करा देता हूँ और फ्री में ऑपरेशन कराता हूँ। अच्छा, इसको जब फ्री में ऑपरेशन वाली बात उसने की तो इसने कहा कि तो बड़ी अच्छी बात है कि फ्री में ऑपरेशन हो रहा है। ये जनाब वहां से इसे लाहौर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए क्योंकि सरकारी अस्पतालों में ये एक नेटवर्क होता है, ये टाउट्स का नेटवर्क होता है। इनकी भी रोजी रोटी चलनी होती है ना किसी तरह। तो खैर ये भाई साहब लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंच गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका ऑपरेट होता है, वहां पे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेट होता है जो कि आजकल चल रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम। उस इंश्योरेंस प्रोग्राम पे यूजुअली पेशेंट्स को पेमेंट करनी पड़ती है, एक हद तक पेमेंट खुद करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि इसको फ्री ऑपरेशन का कह के वहां से लाया गया था और यही बात आगे डॉक्टर तक कन्वे की गई थी, तो स्पाइन में कुछ ऑपरेशन फ्री भी होते हैं, स्पेशली वो ऑपरेशन जिनमें स्पाइन में इम्प्लांट डाला जाए, स्क्रू और रॉड। जहां पे इंडिकेटेड है वहां पे डालना बिल्कुल सही बात है क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर्स में हम यूज करते हैं, लिस्टेसिस में हम यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे अनइंडिकेटेड होते हैं वहां पे डालना बिल्कुल गैर मुनासिब है। खैर इनके जनाब ऑपरेट हो गया, इनके पैसे कोई नहीं लगे, इनके स्क्रू और रॉड डले। जब स्क्रू इनके डल गए तो पेशेंट होश में आया तो इसको बायलैटरल फुट ड्रॉप था। तो इसका उन्होंने बाद में टेस्ट कराए। अब ये टेस्ट उस इंश्योरेंस प्रोग्राम के ऊपर कवर नहीं होते, पेशेंट को खुद कराने पड़ते हैं। टेस्टों पे पता चला, सीटी स्कैन पे पता चला कि एक स्क्रू गलत डला हुआ था जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था, कैनाल के अंदर था। उस स्क्रू की रीएडजस्टमेंट के लिए इसको कहा कि जी ऑपरेट होगा दोबारा, और वो रीएडजस्टमेंट वाला ऑपरेशन जो था वो उस इंश्योरेंस प्रोग्राम पे कवर्ड नहीं था। इसके पास पैसे ही कोई नहीं थे। इसने कहा जी मेरे तो फ्री में आपने इलाज किया तो आप फ्री में आगे कंटिन्यू करें। पेशेंट के पास क्योंकि पैसे नहीं थे और वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उन्होंने कहा जी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं। खैर पेशेंट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चला गया वापस, और वहीं पे उसी बंदे से दोबारा मिला जिसने इसे यहाँ पे रेफर किया था कि जी और तुम्हारा फ्री में कराते हैं। इसने कहा जी देखें आपने मेरा ऑपरेट कराया और ये हो गया। तो उसने कहा जी हो जाता है, कोई मसला नहीं, आए आपका यहाँ पे सरकारी में दाखिल करा देते हैं, कोई मसला नहीं, आपका हो जाएगा। उसने खैर इसको सरकारी में दाखिल करा दिया। सरकारी में दाखिल हुआ, सरकारी में इसका स्क्रू एडजस्टमेंट हुई, सारा काम हुआ जो होना चाहिए था। स्क्रू एडजस्टमेंट के बाद भी पेशेंट को अब फुट ड्रॉप ना ठीक हो, उसके यूरिन वाला मसला ना ठीक हो। मेरी बात याद थी, मैंने उसे कहा था कि जी आपको फौरी तौर पे ऑपरेट होना। पेशेंट मेरे पास अब 3 महीने बाद वापस आया। पेशेंट मेरे पास वापस आया, मैंने इसको अप्रोप्रिएट टेस्ट एडवाइस किए जिसमें एमआरआई था, सीटी था, एनसीएस ईएमजी था। फाइनेंशियल कंसर्न तो पेशेंट के लिए था। इसने कहा डॉक्टर साहब हम टेस्ट करा के ना फिर वापस आएंगे, फिर आपसे मशवरा करेंगे। खैर ये पेशेंट मेरे पास 2 हफ्ते बाद टेस्ट करा के सारे आया। टेस्टों के ऊपर सूरत हाल ये थी कि नर्व इरिवर्सिबली डैमेज हो चुकी थी, स्क्रू अभी भी प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं हुआ था, स्क्रू जो था कैनाल में पड़ा हुआ था। नए सीटी के ऊपर पता चला कि इसकी जो है एक साइड पे स्क्रू जो है उसने पेडिकल को बिल्कुल फ्रैक्चर कर दिया और स्क्रू बाहर निकल आया एक साइड से। तो मैंने इसे सारी बात एक्सप्लेन की। मैंने कहा जी आपका ये मसला है और अब ये सर्जरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो आप बेहतर है कि आप ना अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सर्जन के पास वापस जाए, मेरे पास मत आए। कहता नहीं सर हमने आपसे ही ऑपरेट कराना है। मैंने कहा यार बात सुने, अब ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, कॉस्टली है और आपका हॉस्पिटलाइजेशन प्रोलॉन्ग होगी और इस पर रिजल्ट वो नहीं आ सकते, तो ये तो मेरे लिए बदनामी वाली बात है। तो आप प्लीज मेरे से ना ही ऑपरेट कराएं, आप अपनी फैमिली से डिस्कस करें, आप अपने प्राइमरी सर्जन के पास वापस चल जाए, मैंने अब आपको ऑपरेट नहीं करना। पेशेंट ने बड़ी वहां पे मिलते हैं कि पेशेंट ने वहां पर रिक्वेस्ट की, लेकिन मैंने बड़े अदब से पेशेंट से माजरत कर ली। लेकिन जी बात है बड़ी सिंपल सी, प्राइवेट के अंदर हम पेशेंट सिलेक्शन के मामले में बड़े चूजी होते हैं। जब हम आप लोगों को कहते हैं कि हम आपका ऑपरेशन करके आपको ठीक कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम रिजल्ट्स दे सकते हैं।
क्योंकि हमें नजर आ रहा होता है कि ये मरीज ऑपरेशन से ठीक होगा। प्राइवेट सेक्टर है ना, यहाँ पे तो कोई चीज छुपी नहीं रहती। सरकारी अस्पताल में या दूसरे जो आपकी फ्री वाला खाता है उसके ऊपर तो चीजें फिर दब जाती हैं। पेशेंट अभी भी मेरे पास ये आता रहता है, हर 2-3 हफ्ते के बाद आता है और आके वही मिन्नत कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब आप ऑपरेट कर दें प्लीज। लेकिन अब उसके ऑपरेशन का टाइम गुजर चुका है। अब मैं उसे ऑपरेट करता भी हूँ तो इस पे कोई इतना फायदा नहीं होना, उसे फंक्शनल रिकवरी नहीं होनी, पेशेंट का खर्चा बेतहाशा हो जाना है। उसे एक अप्रोप्रिएट रेफरल लेटर बना के दिया और कहा है कि भाई आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं जहां से आपने ऑपरेट कराया, आप वहां पे उन सर्जन से राब्ता करें, वो आपको ज्यादा बेहतर टेकअप कर सकते हैं और वो आपका ज्यादा बेहतर इलाज कर सकते हैं। लेकिन जिन सर्जन ने ऑपरेट किया है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, वो उनके पास अब जाना भी नहीं चाहता। हर दफा आगे मुझे कहता है कि काश मैंने उस वक्त आपकी बात सुनी होती, काश मैं उस वक्त फ्री इलाज के लालच में ना लगा होता। स्पाइन की सर्जरी जो है ना, ये एक बहुत डेलिकेट काम है, ये हर बंदे के बस का काम नहीं है। स्पाइन की सर्जरी में जब भी आप कॉस्ट कटिंग करते हैं तो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होता है। जब क्वालिटी पे कंप्रोमाइज होता है तो उसके बाद रिजल्ट्स पर उस तरह के नहीं आते। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपको डिस्काउंट दे दें। हमारे ना यहाँ पे एक पेशेंट्स का माइंडसेट बना हुआ है कि जाके डॉक्टर के साथ बार्गेन करना है। भाई हम आपसे किस चीज पे बार्गेन करें? हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम कोई बिजनेसमैन नहीं है। पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर है ना, वो अब एक इंडस्ट्री की फॉर्म बन चुकी है। यहाँ पे हमारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। ये जिन लोगों ने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये सारी चीजें अब उनके हाथ में, और वो इसे कॉर्पोरेट बिजनेस के तौर पे रन कर रहे हैं। जब बिजनेस होता है तो बिजनेस ने हमेशा प्रॉफिट में जाना होता है। तो वो हॉस्पिटल वाले तो ये कह देते हैं कि जी डॉक्टर के हाथ में सब कुछ, डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं होता। सर्जरी के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपकी कॉस्ट होती है, और उस सारी कॉस्ट में से सिर्फ एक फ्रैक्शन जो होती है वो हमें मिलती है, और आप कहते हैं कि जी उस पर भी आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने टैक्स देना होता है। पाकिस्तान की ना हेल्थ केयर के बारे में एक बड़ी कड़वी हकीकत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और वो हकीकत ये है कि यहाँ पे चीजें आपने खुद स्पॉन्सर करनी होती हैं। इस चीज का एहसास आपको जाके तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। उस वक्त आप लोग पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तब पानी सिर से गुजर चुका होता है। उस वक्त आप कहते हैं कि जी जितना मर्जी पैसा लग जाए, बस मैं किस तरह ठीक हो जाऊं, लेकिन पानी सिर से गुजर चुका होता है। हर चीज का ना एक टाइम होता है। आप वक्त पे इलाज कराएंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। आप वक्त गुजार के इलाज कराने के लिए आएंगे तो फिर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। और एक और बात, आप लोग जो स्पाइन के मशवरे लेते हैं ना, तो उस बंदे से मशवरा लिया करें जो लाइसेंस्ड सर्टिफाइड है। आप अताइयों के मशवरों पे यकीन नहीं किया करें। अताइयों के मशवरे पे जाके फिर यही हाल होता है जो मरीजों का होता है, फिर ऐसे खराब होकर हमारे पास आते हैं अच्छी तरह, और फिर उस वक्त उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, लेकिन रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैं रोज ऐसे मरीज देखता हूँ और मुझे देख के बड़ा अफसोस होता है कि वो मरीज होते हैं जो ठीक हो सकते हैं, ये वो मरीज होते हैं जो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ में वापस आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से ये मरीज मजबूर होके सारी उम्र का रोग लेके हमारे पास आता है, और उस वक्त आगे कहता है डॉक्टर साहब बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आए हैं, प्लीज आप हमें ठीक कर दें। भाई डॉक्टर साहब आपकी तरह इंसान है, डॉक्टर साहब की लिमिटेशंस हैं। नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा है, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं, लेकिन लिमिटेशंस हैं। हम आपको एक हद तक रिलीफ दे सकते हैं। मेरी बातें आपको बुरी लग रही हैं, लेकिन ये बातें करना बड़ा जरूरी है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं मरीजों को एक आगाही दूं, एक अवेयरनेस दूं, ताकि उन्हें पता हो कि स्पाइन के मरीजों में जो गलत इलाज एक दफा हो जाए तो फिर उस पर रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब पहले जैसी बात नहीं रही कि स्पाइन पे बड़े बड़े कट लगते थे और मरीज जो था वो महीनों बेड पे पड़ा रहता था। अब तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी है, एंडोस्कोप के जरिए किया जाता है, मरीज 2 घंटे बाद उठ के चलने लग जाता है, ब्लड लॉस मिनिमम होता है, मरीज अपनी लाइफ में जल्दी वापस आता है, रैपिड रिकवरी होती है, फास्ट हीलिंग होती है। जो सर्जिकल प्रोसीजर आपको पूरी दुनिया में ऑफर किए जा रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में हजारों डॉलर्स के कॉस्ट के साथ ऑफर किए जा रहे हैं, वही प्रोसीजर पाकिस्तान के अंदर फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे अवेलेबल है। अरे रिजल्ट्स इंटरनेशनल सेंटर्स के साथ कंपेरेबल है। सवाल इस पे ये आता है इस सारे पे कि क्या आप इलाज कराने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? क्या आप सही इलाज कराने के लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, मर्सिडीज की सवारी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सवारी में बड़ा फर्क होता है। जो लोग समझदार होते हैं ना, वो हेल्थ केयर को इन्वेस्टमेंट समझ के अपने ऊपर पैसा लगाते हैं, और जो लोग बेवकूफ होते हैं वो मुफ्त इलाज के पीछे भागते रहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अम्मार अनवर है, मैं न्यूरोस्पाइन सर्जन हूँ, और मैं मुहरों और दिमाग के मरीजों का ऑपरेशन के जरिए इलाज करता हूँ जहाँ पे इंडिकेटेड हो। आपके कोई सवाल आते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। अगर आप मजीद मशवरा करना चाह रहे हैं तो राब्ता नंबर बायो में मौजूद है, आप क्लिनिक पे या वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लेके मशवरा कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों में आगाही पैदा हो। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है।